हेलो स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 3 लेके आए हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखो संख्याएं दी हुई हैं 12, 15, 21, 17, 23, 29, 8, 9, 25। इन तीनों सवालों के हम HCF और LCM ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, देखिए अपन सवाल नंबर पहला करते हैं हल। इसका सवाल अपना दिया हुआ है कि दी गई संख्याएं जो संख्याएं दी हैं उनको हम लिखेंगे यहाँ पे। देखिए दी गई संख्याएं कौन कौन सी दी हुई हैं। एक 12 दी है, एक 15 दी है और एक 21 दी है। तीनों संख्या दी हुई हैं और तीनों के हम इधर खंड करेंगे। क्या करेंगे? विभाजित करेंगे इनको कि पहले 21 को करेंगे 15 और 12, तीनों दी हुई हैं। देखो 12, 15, 21। ठीक है, 2 से विभाजित करेंगे इसके। 2 छन की 12, 2 तिये 6, 3 एकम 3। इधर देखिए 15 को करेंगे 3 पंजे 15, 5 एकम 5। 3 से इसे करेंगे 7, 21, 7 एकम 7। ठीक है, ये अपना विभाजित हो गए। सभी संख्याओं को विभाजित कर लिया। अब 12 को विभाजित किया तो कितना है? 2, 2, 3। देखो 2 इंटू 2 इंटू 3। उधर 15 को विभाजित किया है तो 3 इंटू 5 आया है और 21 को विभाजित किया है तो 3 गुणा 7 आया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इनको हम घात के रूप में लिखेंगे। जितनी संख्या दी हैं उतनी घात बनाएंगे। देखो 2 कितनी बार दिया है? 2 बार, तो 2 पे घात 1। 3 कितनी बार दिया है? 1 बार, तो 3 पे घात 1। देखो इसको बराबर लिखना जरूरी है। देखो 3 पे घात कितनी बनेगी? 1। 5 पे घात 1 और 3 पे घात कितनी बनेगी? 1 इंटू 7 पे घात 1। क्योंकि देखो संख्या यहाँ पे कितनी दी हुई? यहाँ पे 2 कितनी बार दिया है? 2 बार, तो 2 पे घात 2 लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पे 2 पे घात 2। ठीक है, 2 पे घात 2 और 3 पे घात 1। 3 पे घात 1 इंटू 5 पे घात 1, ये लिख लिया हमने। देखो हैं, अब यहाँ पे हम इसका HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए जो संख्याएं मिल रही हैं, जैसे इसमें ये देखो पहले मिल कौन कौन सी रही हैं। देखो 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 3, हाँ 3 सर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो 3 मिल रहा है, तो 3 मिल रहा है उसकी सबसे छोटी घात। इसमें तो घात समान है तो 1 लिख लो। इसमें से क्या लिख लो? 1 लिख लो कोई। अब और कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है सर, तो 3 की घात 1 के मतलब 3। तो HCF कितना आया इसका? HCF आया अपना 3। कितना आया? 3। अब LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे? LCM निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो जो हमें मिल रहा है उसकी सबसे बड़ी घात लो। तो यहाँ पे देखो 3 की घात 1 मिल रही, 3 की घात 1 मिल रही, 3 की घात, पर इसमें बड़ी घात तो है नहीं, वो ये, तो वो जिसे उसे ही रख लो। अगर बड़ी होती तो बड़ी लिखते, परंतु ये बराबर है। अब उसके बाद जो बचा है, जैसे जो मिल नहीं रहा है, जैसे 2 पे घात 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 5 पे घात 1 नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 7 पे घात 1 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब 3 पे घात 1 है 3, 2 पे घात 2 है तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, देखो ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 तिये 12, 12 5 60, 60 का 7 से करेंगे तो कितना आएगा? 420। कितना आएगा? 420। देखो जो संख्या दी हुई उनका हमने HCF और LCM ज्ञात किया है। तो अतः लिखेंगे यहाँ पे। क्या लिखेंगे? अतः संख्या 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 के HCF बराबर 3 तथा LCM बराबर 420। देखो है, देखो यहाँ पे कि अपना HCF कितना आया है? 3 और LCM कितना आया है? 420। तो ये अपना पहला सवाल था तीसरे नंबर का। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम अब पहला सवाल कर चुके हैं। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। कौन सा सवाल? दूसरा। 17, 23, 29 इसको हल करते हैं। ठीक है, तो हल करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे वही बात कि दी गई संख्या, जो संख्या दी है उसी के लिखेंगे। दी गई संख्या। तो देखो दी गई संख्या कितना दिया है? 17 दिया है, 23 दिया है और 29 दिया है। ये तीनों ही तो दी हैं। देखो यहाँ पे एक बात कॉमन है इसमें कि देखो अपन को पता होना चाहिए कि 29, 23, 27 कितने से विभाजित हो? सॉरी 27 नहीं है, 17। कितना है? 17। देखो कितने से विभाजित होती हैं। देखो 17 से विभाजित होता है, 23 से विभाजित होता है, 29 से विभाजित होता है। मतलब 17 एक बार, 23 एक बार, 29 एक बार। ठीक है, ये समझ में आया। देखो अब 17 कितने आया है? 17। 23 कितना आया है? 23। 29 कितना आया है? पावर लगाएंगे, एक एक आएगी। कुछ मिल रहा है? देखो अब HCF ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? जो मिल रहा है उसकी सबसे छोटी घात। कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? HCF 1 लिखेंगे अपना। LCM लिखने के लिए क्या लिखेंगे? LCM के लिए हमें जो संख्या दी हुई हैं उनका जैसे मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रही हैं, तो जो नहीं मिल रही हैं उनको ही लेते हैं ना LCM के लिए। तो देखो 17, 23, 29 कितना? 17, 23, 29। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, अपना सवाल आंसर आ जाएगा।
देखो इसका मल्टीप्लाई करने के लिए देखो 17 तो 51 की एक आंसू लाई 5, 17 दूनी 34, 34 5 39, 39 का 29 से करेंगे तो देख हम यहाँ पे देखिए इसको देखिए 9 एकम 9, 99 81, 29 27 और 8 35, 35 इंटू 2 8 7, ठीक है 9 3 3 11 300 इतना आया। देखो इसका मल्टीप्लाई हमने किया तो कितना है इसका, तो एलसीएम आ गया। अतः संख्या 17, 23 और 29 के एचसीएफ बराबर 1 तथा एलसीएम बराबर 11 33 9 है। ठीक है, अपना ये सवाल होता है दूसरा। हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे देखेंगे अपन अब तीसरा नंबर, कौन सा तीसरे नंबर वाला था 8 9 25 का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे अपन। तो देखो दी गई संख्या हैं कौन कौन सी दी हुई हैं, 8 दी हुई है, दी गई संख्या हैं 8 9 25। इन तीनों संख्याओं का अपन एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ पे इसको खंड करेंगे तो 25 9 8 कितना दिया है 25 9 8। देखो 8 को यहाँ पे विभाजित करेंगे तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। देखो ये सरल है, ये तो 3 एकम 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, 25 को काटेंगे 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5। ठीक है, देखो विभाजित किया है तो अपन 8 कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। ठीक है, अब इधर देखिए 2 कितनी बार है, इसमें 3 बार है तो 2 की घात 3 इंटू 3 कितनी बार है 2 बार। समझो जो संख्याएं दी हुई हैं वो जितने बार दी हैं, जैसे 2 2 2 कितनी बार दिया 3 तो 2 की पावर 3, 3 कितनी बार है 2 बार तो 3 की घात 2, 5 कितनी बार है 2 बार तो 5 की घात भी 2 लिखेंगे अपन, उसके सामने लिखना है। इससे ये होता है कि अपन जब एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे तो उसको हम देख सकते हैं पावर के रूप में। इधर देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इधर देखो अब इसमें जो मिल रहा है उसकी सबसे छोटी घात लेंगे एचसीएफ के लिए, तो जो मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है, इसमें 2 है 3 है 5 है तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो अपन एचसीएफ कितना आएगा 1। और इसमें जो नहीं मिल रहा है उसको भी तो लिखते हैं अपन किसमें एलसीएम के लिए, तो एलसीएम में तो जो नहीं मिल रहा है उसको लेंगे और मिलता तो उसकी सबसे बड़ी घात लेते हैं। तो देखो इसकी 2 पे घात 3 है, 2 पे घात 3 है, 3 पे घात 2 है, 5 पे घात भी 2 है, 3 की पावर मतलब 2 की पावर 3 है, 2 का घात 3 है, 2 का घन कितना होता है 8, 3 का वर्ग 9, 5 का 25, तो इनका गुणा करो। देखो 25 अट्टे 200, 25 अट्टे 200 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1800। देखो 2 नम 18। ठीक है, अब अतः लिखेंगे, अतः संख्या 8 9 और 25, 8 9 और 25 के एचसीएफ बराबर 1 तथा एलसीएम बराबर 1800 हैं। ठीक है, ये अपना सवाल हो गया, तीसरा नंबर सवाल भी सवाल हो गया। ओके, नोट कर लीजिए।